यह वीडियो रोचक होगा। आपने इसराइली फिलिस्तीनी संघर्ष की अनेक रिपोर्टें सुनी होंगी, पर मैं वादा करता हूं, यह आपको नया दृष्टिकोण देगा। मैं बातियों या कब्जे 200 राज्य समाधान, इस्लाम, यरूशलेम समाधान और बहुत कुछ और के बारे में बात करूंगा। फिलिस्तीनी विवेचना की शुरुआत से पहले एक संक्षिप्त ट्रिगर अलर्ट। मैं तथ्यों का समर्थन करता हूं। यदि आपको मेरी बातें अप्रिय हैं तो उनका खंडन करने वाले तथ्य लाएं। अगर मैं कहूं कि कुरान में जेरूसलम की चर्चा नहीं है, 1907 में यहूदियों ने विभाजन योजना स्वीकार की थी, लेकिन अरब संघ ने नहीं, और 18वीं शताब्दी में पैलेस्टीनियों का कोई मौजूदगी नहीं थी, तो मेरी चुनौती स्वीकार करें। मुझे उस लिंक की तलाश है जहां एक यात्री ने इसराइल में एक सहर्ष पैलेस्टीनी से मिलने का अनुभव व्यक्त किया है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि मैं जायनिस्ट पक्षपाती हूं या मैंने इस वीडियो के लिए इसराइल सरकार से पैसे लिए, तो ये वास्तविक तर्क नहीं है। मैं पूरी तरह से इसराइल की वर्तमान सरकार के खिलाफ हूं। इसराइल की विशेषता यह है कि अरब मुस्लिम देशों की तुलना में यह एक लोकतंत्र है। मुझे सरकार से डर नहीं है कि वह मेरे विचारों को रोकेगी। इसराइल, ईरान, सीरिया, मिस्र, सऊदी अरब या गाजा नहीं है। और मैं टिप्पणियां हटाता नहीं हूं। कुछ लोग इसराइल का समर्थन करते हैं जबकि कुछ उसके विरोध में हैं। मैं मध्यम मार्ग की ओर लक्षित हूं। मुझे अच्छी और बुद्धिमानी टिप्पणियों से पता चल जाता है कि वीडियो सही दर्शकों तक पहुंच गया है। लेकिन इस वीडियो को पसंद और सब्सक्राइब करें। मेरा अंतिम सवाल है, यदि आपके पास इसका समर्थन करने की संख्याएं नहीं हैं, तो अपनी टिप्पणियों में शब्द अलंकार का उपयोग न करें। जातीय सफाई एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। 1954 में करीब 7 लाख फिलिस्तीनी थे और आज इसराइल में 7 मिलियन हैं, इसलिए यह शब्द उपयोग नहीं हो सकता। हालांकि आप जातीय सफाई शब्दों का उपयोग करके अरब देशों में यहूदियों के साथ जो हुआ उसे वर्णन कर सकते हैं। 1954 में मोरक्को में 2,65,000 यहूदी थे, आज वहां करीब 2,000 हैं। 1954 में इराक में 1,30,000 यहूदी थे, आज वहां 10 से कम हैं। पहले अल्जीरिया में 1,40,000 यहूदी थे, अब वहां 50 से कम हैं। और मैं आगे बढ़ सकता हूं। यह मुस्लिम देश थे जिन्होंने यहूदियों पर जातीय सफाई की, लेकिन यह बयान वास्तविकता को पूर्णतया नहीं ढक सकता। मुसलमान सभी अल्पसंख्यकों, न केवल यहूदियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर आप बाहर झूम करेंगे तो आप देखेंगे कि 100 वर्ष पहले मध्य पूर्व में कई ईसाई समुदाय और अन्य छोटे जातीय समूह थे। उन्हें सभी मुसलमानों द्वारा मिटाया जा रहा है। किसी कारण पश्चिमी ईसाई दुनिया इसके बारे में बात नहीं करती। मेरी एक यहूदी के रूप में विश्व भर में यहूदियों के साथ होने वाली स्थितियों की चिंता होती है। मुझे अजीब लगता है कि ईसाई नाजरेथ और बैथलहेम की परवाह नहीं करते, जो यीशु के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, और जहां 50 साल पहले 88% ईसाई थे, अब वहां 88% मुसलमान हैं। यह बात सीरिया, लेबनान और मिस्र के ईसाइयों पर भी लागू होती है। इन नाइजीरिया में मुस्लिम संगठनों ने हजारों ईसाइयों का कत्ल किया है। पिछले 2 दशकों में 2 मिलियन ईसाई इराक छोड़कर शरणार्थी बन गए हैं, लेकिन किसी को उनकी परवाह नहीं लगती है, न मीडिया और न ही विश्वविद्यालय। सभी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के दीवाने हैं। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के पास शरणार्थियों के लिए 2 एजेंसियां हैं? ये एक दुनिया भर में करोड़ों शरणार्थियों के लिए, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र राहत और विकास एजेंसी नामक, जो पृथ्वी पर सबसे विशेषाधिकारी शरणार्थियों फिलिस्तीनियों के लिए ही है। मेरे शब्दों पर बस विश्वास न करें, खुद ही जांच लें। चलिए उस कहानी की बात करते हैं जिसे फिलिस्तीनियों को सुनना और मीडिया को दोहराना पसंद है। फिलिस्तीनियों ने सैकड़ों सालों तक फिलिस्तीन में रहा। उन्होंने एक छोटी ज्यूइश अल्पसंख्यक के साथ शांतिपूर्ण रहना शुरू किया, जब तक कि सायनवाद, यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के सहयोग से फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि और घरों से बाहर करने में सहयोग नहीं कर दिया, जो वर्तमान स्थिति का कारण बना। और अब तथ्यों के लिए, इस्राएल की भूमि के लंबे इतिहास में 20वीं सदी तक कभी भी फिलिस्तीनी लोगों की ऐसी कोई बात नहीं थी। पिछले 3,000 वर्षों में लाखों तीर्थयात्री इसराइल की भूमि पर आए हैं। उन्होंने यहूदी, अरब, ईसाई, मुसलमान, द्रुज तुर्कियों से वार्ता की। उन्होंने कभी भी फिलिस्तीनी से मुलाकात नहीं की। अब आप कह सकते हैं, एक राष्ट्र के अस्तित्व होने पर भी या न होने पर, सभी को मानवाधिकारों का आनंद उठाना और अपने आप को वे जैसा चाहें वह पहचानने का अधिकार होना चाहिए। और मैं सहमत हूं, आपको अपने आप को जैसा चाहें पहचानने का अधिकार है। लेकिन आप इतिहास को फिर से बनाने का अधिकार नहीं रखते। और क्षेत्र का इतिहास बहुत स्पष्ट है। यह शायद पृथ्वी का सबसे अधिक दस्तावेजीकृत भूमि का टुकड़ा है। यहूदियों के यहूदिया से संबंधों के बारे में एक बहुत अच्छी किताब, एक बहुत प्राचीन और लोकप्रिय किताब है। इसे बाइबल कहा जाता है।
अब रुको रुको। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। वह कहेगा कि भगवान ने यह भूमि यहूदियों को दी। यदि आपका मानना है कि भगवान ने यहूदियों को यह भूमि दी तो ठीक है, और अगर नहीं तो भी अच्छा। अस्वीकार्य बिंदु यह है कि यहूदियों और इसराइल की भूमि के बीच एक मजबूत संबंध है। पिछले 3000 वर्षों में यहूदियों और इसराइल की भूमि पर हजारों किताबें लिखी गई हैं, और पुरातत्वीय खुदाई में हम यहूदी सिक्के, यहूदी पाठ्य और यहूदी स्मारक मिलते हैं। ऐसी कोई पुस्तक या पुरातत्वीय साक्ष्य नहीं है जो एक फिलिस्तीनी लोगों की ओर इशारा करती हो। क्या आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है? फिर मुझे गलत साबित करें। लेकिन यह उससे ज्यादा है। ईसाइयों और मुसलमानों का यरूशलेम से संबंध यहूदी संबंध पर आधारित है। ईसा मसीह यहूदी थे और मुसलमानों का यरूशलेम से संबंध भी यहूदियों पर आधारित है। मुझे समझाने दीजिए। मैं यह भी कहूंगा कि यरूशलेम कभी भी किसी मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। यह हमेशा कायरो, दमिश्क या बगदाद था। यरूशलेम मुस्लिमों के लिए तभी महत्वपूर्ण था जब वे यहूदियों या ईसाइयों के खिलाफ लड़ रहे थे। मुस्लिम शासन के समय यरूशलेम अक्सर उपेक्षित शहर रहा। यह सहायक होता है क्योंकि यरूशलेम, जिसे यहूदी बाइबल में 600 बार उल्लेखित किया गया है, कुरान में एक बार भी नहीं है। कुरान का अध्याय 17 मोहम्मद की रात्रि यात्रा पर है। उन्होंने अलक्सा अर्थात सबसे दूर की मस्जिद से आरोहण किया। यह कैसे जेरूसलम से संबंधित हो गया? इसे समझने के लिए आपको यहूदियों के पास जाना होगा। यहूदियों के पास मंदिर पर्वत के स्थान पर अब 2 मंदिर थे। मंदिर यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल पर स्थित थे, जो मोरियाह पर्वत की चोटी है। पहला मंदिर बाबिलोनियों ने तोड़ दिया था और दूसरा रोमन साम्राज्य ने। रोमनों ने मंदिर को नष्ट करने के 60 वर्ष बाद यहूदियों ने फिर से विद्रोह किया और रोमनों ने क्षेत्र का नाम यहूदिया से फिलिस्तीन में बदल दिया और इस प्रकार नाम आया। इसका उद्देश्य यहूदियों को यहूदिया नाम से अलग करना था। मंदिर के नष्ट होने के साथ 100 वर्ष बाद मुसलमानों ने इसराइल की भूमि पर उपनिवेश किया और कहा कि मोहम्मद उस स्थान से स्वर्ग को प्राप्त हुए जहां यहूदी मंदिर खड़े थे। अब इस बिंदु पर आप शायद ये कह रहे होंगे, क्या मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद उसी स्थान से स्वर्ग को प्राप्त हुए जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, और यह कुरान में लिखा नहीं है? हां, यदि आपको इससे अजीब लगता है तो इसका कारण आपको यरूशलेम की अज्ञानता है। किसी अन्य धर्म की प्रतिस्पर्धा से ज्यादा एक स्थान को पवित्र नहीं बना सकता। मुसलमानों ने इस्लाम के आगमन से 1500 साल पहले यहूदियों के सबसे पवित्र स्थल को अपना तीसरा सबसे पवित्र स्थल बना लिया। मुझे विश्वास नहीं कर रहे हैं? यह वक्फ का पैम्फलेट है जिसमें मुसलमान प्राधिकारी राजा सुलेमान के मंदिर के स्थान की बात करते हैं। मेरी बातें मूलभूत इतिहास हैं, लेकिन संभवतः आपको इसका नहीं पता होगा, और मैं आपको दोष नहीं देता। संघर्ष के बारे में खास तौर पर मीडिया महत्वपूर्ण बातें भूल जाती हैं। यरूशलेम हमेशा यहूदी जीवन का केंद्र रहा है। मुसलमान जब वे मक्का की ओर प्रार्थना करते हैं तो वे यरूशलेम की ओर अपनी पीठ करते हैं, और यहूदी यरूशलेम की ओर प्रार्थना करते हैं। यहूदी विवाह में एक भाग यह होता है कि हमेशा यरूशलेम को याद रखेंगे। यहूदी यरूशलेम में लगभग हमेशा रहते हैं, यहां तक कि कठिन परिस्थितियों में भी। 13वीं सदी से मुसलमानों ने यहूदियों को उनके पवित्र स्थल टेम्पल माउंट पर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी और यहूदियों को परेशानी सहनी पड़ी। मुसलमानों को टेम्पल माउंट के निकट पश्चिमी दीवार पर प्रार्थना करने के लिए शुल्क देना पड़ा। यहूदी स्थलों का इस्लामीकरण केवल यरूशलेम में ही नहीं हुआ है। हेब्रोन में, जो यहूदियों के लिए पवित्र 4 शहरों में से एक है, वहां पितृगणों की गुफा है, जिसे परंपरा के अनुसार अब्राहम का दफन होने की जगह माना जाता है। मुसलमानों ने यहूदियों का अपमान करने के लिए उन्हें इमारत में प्रवेश नहीं करने दिया, सिर्फ 7 कदम तक चलने की अनुमति दी। 1957 में जब इजराइल ने हेब्रोन को मुक्त किया, तो 700 सालों के बाद यहूदियों को दूसरी सबसे पवित्र जगह में प्रवेश करने की अनुमति मिली। मैं हेब्रोन को मुक्त क्यों कहता हूं और जीता हुआ नहीं, मैं इस पर 1 मिनट में पहुंचूंगा। और अब हम रोचक भाग पर पहुंचते हैं, 19वीं शताब्दी और साइनिज्म। यहूदी हमेशा प्रवास करते रहे हैं, या इब्रानी में कहते हैं इसराइल की ओर गए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहूदी पूरी यहूदी दुनिया से, यूरोप से, उत्तरी अफ्रीका से, यमन से कठिन परिस्थितियों के कारण छोटी संख्या में, लेकिन इसराइल आने वाले यहूदियों की हमेशा एक स्थिर गति रही। पहला सायोनिस्ट कांग्रेस 1957 में हुआ, फिर भी 1850 के दशक में यरूशलेम में मुसलमानों से ज्यादा यहूदी थे। भूमि के बाकी हिस्से में हां, मुसलमान अधिक थे,
लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि सायोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत से पहले भी इसराइल की भूमि में कई दर्जन यहूदी बस्तियां थीं। या ऑटोमन साम्राज्य के अंतिम दशकों में, जैसे कि सभी साम्राज्यों में, बहुत सारे विभिन्न समूह थे। कुछ समूह समय के साथ बड़े हुए, कुछ छोटे, कुछ ने भूमि खरीदी, कुछ ने भूमि बेची। कई यूरोपीय शक्तियां संस्थाओं के लिए भूमि खरीदी और कुछ समूह, मुख्यतः जर्मन और संयुक्त राज्य अमेरिका, यीशु के दूसरे आगमन को तेज करने के लिए इसराइल में बसे। बहुत सारे अलग अलग समूह। किसी समूह ने खुद को पैलेस्टीनी के रूप में वर्णित नहीं किया। पहला सायोनिस्ट कांग्रेस 1957 में हुआ था। सायोनिस्ट आंदोलन एक उपनिवेशवादी या साम्राज्यवादी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन था। यह साम्राज्यों के पतन का युग था। जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य और राष्ट्रीय आंदोलनों के उदय का। और सायोनिस्ट आंदोलन यहूदियों का राष्ट्रीय आंदोलन था। 20वीं शताब्दी के पहले आधे में लाखों लोग राष्ट्र राज्यों का निर्माण करने के लिए स्थानांतरित हुए। यहूदियों की विशेषता यह है कि उन्होंने कभी भी इसराइल की भूमि में हिंसा का उपयोग नहीं किया। मुझे हमेशा मुसलमानों और प्रो फिलिस्तीनियों से टिप्पणियां मिलती हैं कि यहूदी ने स्थानीय अरब संघ से भूमि चुराई है। यह आपके लिए चुनौती है। अब मुझे उसे गांव का नाम दें जिसे यहूदियों ने 7वीं शताब्दी में, जब अरब खिलाफत ने इसराइल की भूमि पर उपनिवेश किया, से 1900-700 तक, जब अरब संघ ने यहूदियों को मिटाने के लिए युद्ध शुरू किया, अरब संघ से चुराया। 636 ईस्वी से 1947 तक यहूदियों ने एक भी वर्ग फुट चुराया नहीं। अगर मेरी बात पसंद नहीं है तो मुझे गलत साबित करें। मुझे उन गांवों के नाम दें जिन्हें यहूदियों ने स्वतंत्रता संग्राम से पहले चुराया था। दूसरी ओर, मैं आपको उन यहूदी गांवों के नाम बता सकता हूं जो अरब संघ या फिलिस्तीनियों ने 1954 से पहले नष्ट कर दिए थे। हेब्रोन को उदाहरण स्वरूप लें, जहां यहूदी लोग सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं। 1919 में अरब न केवल 1 या 10 बल्कि पूरे दलों के अरब संघ ने 70 यहूदियों की हत्या की और प्राचीन यहूदी बस्ती को त्यागना पड़ा, जब तक वह 1927 में फिर से यहूदी हाथों में नहीं आ गई। क्या आप अरब हिंसा के कारण त्यागे गए यहूदी गांवों के और नाम चाहते हैं? यहाँ कुछ और है। कई वर्षों बाद पुनः निर्मित हुए। अरब संघ ने अधिकृति और इजरायल देश की स्थापना से कई वर्ष पहले इजरायल देश में यहूदी नागरिकों के खिलाफ हिंसा का उपयोग किया। वैसे उन्होंने हिंसा का उपयोग सिर्फ यहूदियों पर ही नहीं किया, ईसाई भी पीड़ित हुए। क्या आपको याद है जिस जर्मन और संयुक्त राज्य अमेरिका बस्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था? उन्हें भी पीड़ा हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका उपन्यासकार जॉन स्टीनबेक का खेत जाफा के बाहर था, या कम से कम यह उनके पास था, जब तक अरब संघ ने स्टीनबेक के चाचा की हत्या और उनकी पत्नी और बेटी का यौन उत्पीड़न नहीं किया। यहां एक दिलचस्प किस्सा है। महान संयुक्त राज्य अमेरिका उपन्यासकार मार्क ट्वेन और हरमन मेलविल ने इसराइल की यात्रा की। वे और अन्य यात्री ने लिखा कि भूमि किसी हद तक नजरअंदाज की गई थी और स्थानीय अरब बहुत हिंसक थे। 1917 से 1954 तक ब्रिटेन और फ्रांस मध्य पूर्व पर नियंत्रण में थे। यहूदी ने ब्रिटेन को प्रो अरब और अरब ने ब्रिटेन को प्रो यहूदी माना। मैं यही बताऊंगा जो यथार्थ है। ब्रिटेन प्रो ब्रिटेन थे। उनकी क्षेत्र में 2 मुख्य हित थे, इराक से हैफा बंदरगाह तक तेल बहाने का और सुनिश्चित करने का कि स्वीडन नहर खुली रहे। और क्योंकि इन दोनों हितों का नियंत्रण अरब संघ के हाथ में था, इसलिए वे प्रो अरब थे। आज तक उपनिवेशी शक्तियों के खिलाफ होना बहुत ही फैशनेबल है। यह सच है कि उन्होंने बहुत क्षति की। मुझे अजीब लगता है कि प्रो फिलिस्तीनी लोग उपनिवेशवादी विरोधी होते हैं। हालांकि रोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र को फिलिस्तीन कहा और ब्रिटेन साम्राज्य ने इसकी सीमाएं तय की। ब्रिटेन और फ्रांस ने मानचित्र पर रेखाएं खींचकर 2 नए राष्ट्रों, फिलिस्तीनी और जॉर्डन का आविष्कार किया। एक नजरअंदाज किए जाने वाले तथ्य यह है कि प्रो फिलिस्तीनी हमेशा यूरोप से आए यहूदी प्रवासियों की बात करते हैं। किसी ने इसराइल में आए अरब संघ का उल्लेख नहीं किया। मिस्र, सीरिया और अन्य स्थलों से लाखों अरब ब्रिटेन की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं और अब उन्हें मूल पैलेस्टाइनी के रूप में देखा जाता है। 1917 से 1947 के बीच इसराइल की भूमि में प्रवेश करने वाले अरब संघ की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि सीमाएं खुली थीं, लेकिन संख्या लाखों में है। शायद गाजा की आधी जनसंख्या ब्रिटेन शासनकाल के दौरान इसराइल की भूमि पर आई थी। उनके अंतिम नाम सामान्यतया उनके परिवार की मूल उत्पत्ति का संकेत देते हैं। मेरी परदादी जैसे लोग
जो 1920 के दशक में पूर्वी यूरोप से इसराइल आए और एक यहूदी स्वदेश के सपने देखे, उन्हें सफेद उपनिवेशवादी के रूप में देखा जाता है। हालांकि 1945 में ब्रिटेन के लिए काम करने वाले मिस्री पैलेस्टीनियों को ऐसा नहीं देखा जाता। अब आप ये कह सकते हैं कि उन्हें किसने देखा है कि वे कहां से आए हैं और क्या वे यहां पीढ़ियों से हैं? उन्हें स्वतंत्रता है निर्णय करने की और मैं सहमत हूं। 1907 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूमि के विभाजन के लिए एक यहूदी और एक अरब राज्य का प्रस्ताव दिया था। यहूदियों ने हां कहा, अरब संघ ने नहीं, और उन्होंने यहूदियों को समाप्त करने का युद्ध शुरू किया। विभाजन योजना के अगले दिन फिलिस्तीनियों ने अब्बास पर हमला करके 5 यहूदियों की हत्या की। इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। उन्हें राज्य की पेशकश की गई, इनकार किया और यहूदी नागरिकों की हत्या शुरू कर दी। स्थानीय फिलिस्तीनी हाथों में पड़ने वाली सभी जगहों पर एक भी यहूदी को बचाया नहीं गया। भाग्यशाली रूप से हम 15 महीनों तक इसराइल पर हमला करने वाले स्थानीय अरब संघ और 5 अरब सेनाओं से लड़ने के बाद विजयी हुए। और हां, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई अरब गांव नष्ट हो गए और लगभग 7 लाख लोग विस्थापित हो गए। ये होता है जब आप पड़ोसियों को मिटाने का प्रयास करते हैं। आप हार सकते हैं और मूल्य चुकाना पड़ सकता है। उसी समय 8 लाख यहूदी निर्दयतापूर्वक मुस्लिम देशों से निकाल दिए गए थे। एक इस कारण से कोई उनकी परवाह नहीं करता या उनकी कहानी सुनना चाहता है। लाखों लेख और पत्र फलस्तीनियों पर लिखे गए हैं जिन्होंने युद्ध के कारण अपने घर खाली किए, लेकिन मुस्लिम देशों में भागने वाले यहूदियों पर बहुत कम लिखा गया है जो पोग्रोम्स का सामना करने पड़े, फिर भी वे निर्दोष थे। कृपया बताएं, आपकी फलस्तीनी शरणार्थियों की चिंता का कारण क्या है, जबकि अन्य लाखों शरणार्थियों के प्रति आपकी अनदेखी क्यों है? 14 लाख जर्मन हिंदुओं और मुस्लिमों की लगभग उसी संख्या यूक्रेन, अर्मेनिया, पोलैंड, बाल्कन के लोग, और मैं इसे जारी रख सकता हूं। फलस्तीनी शरणार्थी दुनिया के सबसे विशेषाधिकारी शरणार्थी हैं। कुछ लोग यहूदियों को जनसंख्या के 1/3 के बावजूद भूमि के 2/3 हिस्से मिलने के कारण विभाजन योजना को निष्पक्ष नहीं मानते हैं। इस पर मैं यह कहूंगा, वास्तव में अरब संघ को अब जॉर्डन के नाम से जाने जाने वाले भूभाग मिले, इसलिए यहूदियों को मात्र एक छोटा हिस्सा मिला। मुझे यह भी कहना चाहिए कि अरब संघ को सबसे उत्तम जमीन मिली, वहीं यहूदियों को दलदली और रेगिस्तानी जमीन मिली। अब मैं एक तथ्य बताने जा रहा हूं जो निश्चित रूप से इजरायल के घृणाकारों को परेशान करेगा। यहूदियों ने दलदली और रेगिस्तानी जमीन पर असंभव काम किया। हमने जमीन को सोना बना दिया। इजरायल सिंचाई प्रणाली और विलवणीकरण प्रणालियों में अग्रणी है। इजरायल ने नमकीन पानी में उगने और फिर भी मीठे होने वाले सब्जियां और फल आविष्कार किए हैं। अरब संघ के लिए उनकी भूमि का बड़ा हिस्सा प्रदूषित और संक्रमित हो गया है। 1954 के बाद पैलेस्टीनियों के पास स्वतंत्र पैलेस्टीनी राज्य स्थापित करने का समय था, क्योंकि वे मिस्र और जॉर्डन के अधीन थे। फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1906-04 में पैलेस्टीनियों ने पैलेस्टीन मुक्ति संगठन यानी पैलेस्टीनी मुक्ति संगठन की स्थापना की। अब यह दिलचस्प है, 1964 3 साल पहले 6 दिवसीय युद्ध से तो इसराइल ने पश्चिमी तट और गाजा पट्टी का कब्जा करने से पहले और एक भी बस्ती बनाने से पहले, क्या वे पहले से ही इसराइल के विनाश की मांग कर रहे थे? अरब लोग जब फिलिस्तीन की आजादी की बात करते हैं तो वे इसराइल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की मांग नहीं करते। वे चाहते हैं कि एक फिलिस्तीनी राज्य इसराइल को बदल दे। 1927 से 2008 तक फिलिस्तीनियों ने सभी प्रस्तावों को खारिज किया, जिसमें इसराइल के प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम की पेशकश की। उन्होंने उन्हें दिए गए हर प्रस्ताव को नकार दिया, दुनिया से प्राप्त सभी धन का निवेश आतंक में किया और फिर रोए कि वे उनके पीड़ित हैं। फिलिस्तीनियों की जीवन इसराइलियों की तुलना में कठिन है, लेकिन उन्हें खुद को दोष देना चाहिए। तो समाधान क्या है? शांति कब होगी? नजदीकी भविष्य में नहीं, क्योंकि यह संघर्ष भूमि के बारे में नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया है कि 1954 और 6 दिवसीय युद्ध से भी पहले पैलेस्टीनियों ने यहूदियों को मिटाने का प्रयास किया था। यहां एक और उदाहरण है, गाजा लें। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी छोड़ दी। गाजा एक इजरायली और यहूदी मुक्त क्षेत्र है। फिलिस्तीनियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से और ग्रह पर किसी भी अन्य समूह से अधिक पैसा मिलता है, और वे इस पैसे का क्या करते हैं? आधारिक संरचना, शिक्षा? नहीं, वे सुरंगें बनाते हैं और यहूदियों को मारने के लिए हथियार खरीदते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? हमारा संविधान इसे बहुत स्पष्ट बनाता है। पहला वाक्य है, इस्लाम इसे मिटा देने तक इजराइल मौजूद रहेगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि हमें शांति चाहिए।
इसमें नहीं कहा गया कि हमें पैलेस्टीनी राज्य चाहिए। इसमें यह साफ कहा गया है कि इस्लाम तब तक इसे मिटा नहीं देता। उन्हें मुस्लिम खिलाफत चाहिए। मैं हमास का सम्मान केवल इसलिए करता हूं क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जताते हैं कि उनकी इच्छा इजराइल का समापन है। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि पैलेस्टीनियों के पास मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं का एक लोकतांत्रिक राज्य हो। मैं चाहता हूं कि सभी अरब और मुसलमानों के पास यह हो। मेरी चाहतें उन्हें भी अवश्य होंगी, ऐसा नहीं है। समस्या का हल करने के लिए उसे समझना जरूरी है, और समस्या दो चीजों से बनी होती है। एक धर्म जिसे पश्चिमी लोग अब नहीं समझते, और एक जिसे पश्चिमी लोगों ने मूल्य के रूप में नहीं माना। यह धर्म का यूरोपीय राजनीति में कोई भूमिका नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनेता भगवान से संयुक्त राज्य अमेरिका के भले की प्रार्थना करते हैं। गर्भपात के चारों ओर की बहस धार्मिक है, लेकिन विदेश नीतियों के मामले में आप संयुक्त राज्य अमेरिका जनरलों का जीसस के वचनों का प्रचार करते हुए नहीं सुनते। मुस्लिम दुनिया में यह बहुत अलग है। जब अरब लोग संगीत महोत्सव में यहूदियों को, नाइजीरिया के स्कूल में ईसाइयों को, या सीरिया यमन लीबिया में एक दूसरे को मारते हैं, वे क्या चिल्लाते हैं? अल्लाह अकबर, भगवान महान है। जिहाद काफिरों के खिलाफ एक धार्मिक युद्ध है। कई यूरोपियों के लिए शब्द काफिर और हेरेसी शायद उन्हें सैकड़ों साल पहले हुए काले दिनों की याद दिलाते हैं, जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को मार रहे थे। दुर्भाग्यवश यह अभी भी मुस्लिम दुनिया के कुछ हिस्सों में स्थिति है। बस मुस्लिम दुनिया के संगठनों के बारे में विचार करें। हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, ISIS, अलकायदा, बोको हराम, तालिबान। ये राष्ट्रीय संगठन नहीं है, ये सभी धार्मिक संगठन हैं। अब बड़े मुद्दे के बारे में बात करते हैं, मूल्यों की। बहुत सारे लोग इसे आग से भागने की तरह छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि उन्हें नस्लवादी कहा जा सकता है। मैं पूरी तरह स्पष्ट होना चाहता हूं, हालांकि कुछ लोग मुझे गलत समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि पुरुष महिलाओं से अधिक हिंसक होते हैं, क्या इसका मतलब है कि मुझे सभी पुरुषों से नफरत है? नहीं। क्या मैं सभी पुरुषों को हिंसक मानता हूं? नहीं। क्या इसका मतलब है कि हिंसक महिलाएं नहीं होती? नहीं। परंतु जब 90% से अधिक जेल कैदी पुरुष होते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि पुरुष महिलाओं से अधिक हिंसक होते हैं। मुझे यकीन है कि आप किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं। आप मुझे यहूदी इजरायली पुरुष टूर गाइड के रूप में आलोचना कर सकते हैं। आप मेरी अपरिवर्तनीय पहचान और मेरे द्वारा चुने गए पेशे, संगीत के पसंदीदा और पितृत्व की आलोचना कर सकते हैं। मेरी पहचान हजारों तत्वों का मिलजुल कर बना है, और आप उनमें से किसी एक की आलोचना कर सकते हैं। मैं सहमत या असहमत हो सकता हूं। मैं मानता हूं कि इजरायली अधिकांशतः शिष्ट नहीं होते और उन्हें कतार बनाना नहीं आता, पर मैं विशेष हूं। मैं उनकी आलोचना भी स्वीकार कर सकता हूं। आत्ममुग्ध न होने पर आपको पता होता है कि आप गलत हैं। मैं उस विचार का सहयोग नहीं करता कि हमें केवल अन्यों की प्रशंसा करने और खुद की आलोचना करने की अनुमति है। मुझे वास्तव में आलोचना की इच्छा है। मैं सोचने और अपने तरीकों में सुधार के लिए बनाया गया हूं। चिमीटू आंदोलन ने मुझे महिलाओं के साथ अपने संवाद और भाषा के प्रयोग पर पुनः विचार करने और जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। मैं सभी समूहों की आलोचना करता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मन, ब्रिटनी स्पीयर्स के फैंस, अत्यधिक धार्मिक यहूदी महिलाएं, जेन जी और मुसलमान। मैं तो सबसे खतरनाक समूह इजरायली माताओं की भी आलोचना करता हूं। एक शिक्षिका बीमार होने पर 30 ठीक होने के संदेशों की जरूरत नहीं होती। संदेश लिखकर आपकी परवाह नहीं दिखती। आप मेरे व्हाट्सएप को सिर्फ स्पैम कर रहे हैं। यदि मध्य पूर्व में सभी शांत होते और केवल अरब मुस्लिम फिलिस्तीनी हिंसा होती, तो मैं समझता कि शायद हम गलत हैं। लेकिन अगर फिलिस्तीनी 1957 और 1954 से पहले हिंसा का उपयोग कर रहे थे, और अरब मुस्लिम देशों में तानाशाही, उच्च हिंसा और मानवाधिकारों का कम सम्मान है, तो यहां वास्तव में समस्या हो सकती है। मुझे उन मुसलमानों की टिप्पणियां मिल रही हैं जो सभी मुसलमान दुनिया की समस्याओं का दोष उपनिवेशवाद और अमेरिकियों पर थोप रहे हैं। और यह सत्य है कि अफ्रीका और एशिया में कई देशों और सीमाओं का निर्माण यूरोपीय साम्राज्यों के हित में निर्धारित किया गया था, और यह कि संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य रूप से अपने हितों के बारे में सोचता है। लेकिन मुझे हमेशा चौंका देता है कि मुसलमान अपनी गलती की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। अधिकांश मुस्लिम देशों का लोकतांत्रिक न होना संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित नहीं है। यह तथ्य कि LGBTQ समुदाय के लिए 20 सबसे खतरनाक देशों में से 17 मुस्लिम हैं, इससे उपनिवेशवाद का कुछ भी संबंध नहीं है। दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में, जहां ईसाई होना खतरनाक है, अधिकांश मुस्लिम हैं। यह साम्राज्यवाद से संबंधित नहीं है। मुस्लिम दुनिया विस्तृत है, पेट्रोल से भरी हुई है, और उपनिवेशवाद का इसकी विफलता पर कम प्रभाव है। यहूदियों की ओर देखें।
तिहाई नाजियों ने मार दिया था। इसराइल के पास तेल नहीं है और दुश्मनों से घिरा हुआ है, और फिर भी हम सफल हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका पैसों के कारण नहीं है। उस पैसे का अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका कंपनियों से सैन्य सामग्री खरीदने में इस्तेमाल होना चाहिए। और फिलिस्तीनियों को बहुत पैसे मिलते हैं। हमारी सफलता हमारे खुले दिमाग, बॉक्स के बाहर सोच, शिक्षा में निवेश और हिंसा मुक्त व्यवहार के कारण है। यह मध्य पूर्व के बाहर भी सच है। यूरोप में अरब मुस्लिम समुदायों की ओर देखें। अगर पेरिस या स्वीडन, रोटरडैम या लंदन में हिंसक दंगे होते, क्या यह यहूदी मोहल्लों में होते या अरब मोहल्लों में? शांति तब आएगी जब अरब अपने मूल्यों को बदलेंगे, मुस्लिम देश लोकतांत्रिक होंगे, सीरिया के समूह एक दूसरे को मारना बंद करेंगे, ईरानी महिलाएं अपने बाल ढकने की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगी, समलैंगिक पुरुषों को गाजा की छतों से फेंकने और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जेल में डालने की प्रक्रिया बंद होगी, मध्य पूर्व में ईसाई आबादी का संकुचन रुकेगा और इस्राएली अरब एक दूसरे को मारना बंद कर देंगे। तब और केवल तब सच्ची शांति होगी। इस वीडियो को पसंद करें और जरूरतमंद दोस्त के साथ साझा करें। मेरे पास इस विषय पर और बातें हैं, कृपया टिप्पणी लिखें। यदि यह रोचक है तो कृपया मेरे काम का समर्थन करें। सभी विवरण नीचे हैं। या अलविदा।